हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रॉफिट गेलिंग सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन टावर। अब जो ट्रांसमिशन टावर का डिजाइन होता है अलग अलग वोल्टेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए, वो कैसे होता है, उसकी क्या हाइट होती है, क्या विड्थ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो होता है वो अपने कोर्स में हम प्रोवाइड कराते हैं कि ट्रांसमिशन टावर की जो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ क्या होनी चाहिए, और जो रो है, राइट ऑफ वे, वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज हम कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि सामने आप देख रहे होंगे कि एक टावर में हम लोगों ने शो किया हुआ है। अब उसमें 4 टाइप्स की हाइट हमने कंसिडर की हुई है। फर्स्ट है H1, सेकेंड है H2, ये थर्ड है H3 और फोर्थ है H4। अब ये H4 हाइट है, इसको हम क्या कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं, इसको पीक बोलते हैं, यहाँ केज बोलते हैं। और ये टावर बॉडी है, ये टावर बॉडी की क्या हाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ों को हम कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। और जो इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में किस वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और कितने डिग्री के एंगल के लिए हम सस्पेंशन टावर यूज करेंगे, कितनी डिग्री के एंगल के लिए हम टेंशन टावर यूज करेंगे, कहाँ टेंशन टावर यूज करेंगे, कहाँ सस्पेंशन टावर यूज करेंगे। अगर टेंशन टावर यूज करते हैं तो उसकी हाइट तो विड्थ क्या होगी, अगर टेंशन टावर यूज करते हैं तो उसकी हाइट तो विड्थ क्या होगी। अब विंड लोड वाले एरिया में, अगर मान लो जहाँ हाई विंड वाला एरिया है तो वहाँ पर ये इंसुलेटर का मूवमेंट होगा तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। तो ये विड्थ चेंज हो जाएगी इंसुलेटर मूवमेंट से, तो ये विड्थ क्या हो जाएगी, इसको भी हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट का कैलकुलेशन कैसे होता है, और किस कोर्स के अकॉर्डिंग इसकी हाइट की कैलकुलेशन होती है, कौन कौन से वोल्टेज के लिए लेवल के लिए, 11 केवी के लिए अलग होगा, 33 केवी के लिए अलग होगा, 66 केवी के लिए अलग होगा, 132 केवी के लिए अलग होगा, 220 केवी के लिए अलग होगा। और नंबर ऑफ सर्किट्स पे भी डिपेंड करेगा, आपका सिंगल सर्किट लाइन है या डबल सर्किट है, डबल सर्किट के लिए क्या हाइट होगी, सिंगल सर्किट के लिए क्या हाइट होगी। तो ये सारा चीज़ों का कैलकुलेशन हम आपको कोर्स में प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तो हम ये दिखा दे रहे हैं कि इसमें ये यहाँ से यहाँ तक का H1 है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट हमारा सेकंड टेंशन है। तो ये कंडक्टर का टेंशन मतलब सैक कितना है, तो ये टेंशन एंड सैक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा ये सैक की देखना पड़ेगा, मिनिमम सैक कितना है, तो मिनिमम सैक के अकॉर्डिंग हमारी ये हाइट मिलेगी। तो ये A to Z जो भी इसमें कैलकुलेशन होती है वो सारी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे कोर्स का नाम है सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड सब स्टेशन डिजाइन। इसमें हम ट्रांसमिशन टावर के बारे में भी आपको नॉलेज शेयर करेंगे। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पर ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। हम प्रॉपर जानकारी देंगे हमारी बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है। और हम ये ओवरव्यू जस्ट देते रहते हैं कि हमारे कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो इन चीज़ों का हम ओवरव्यू जस्ट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं।